जय हिंद दोस्तों। आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, एमटीएस, ऑल स्टेट एग्जाम, सभी के लिए यह क्लास जरूरी है। क्लास पूरा देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, टेनिस। टेनिस में जब सर्व करने वाला खिलाड़ी लगातार 2 बार सर्विंग में फेल हो जाता है तो उसे डबल फॉल्ट कहते हैं। अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ? सही आंसर है ऑप्शंस बी, 1961। अर्जुन पुरस्कार 1961 से खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? सही आंसर है ऑप्शंस ए, यूनेस्को। कलिंग पुरस्कार को यूनेस्को द्वारा शांति एवं मानवता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति कहाँ उच्चतम होती है? सही आंसर है ऑप्शंस डी, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों दोनों। पृथ्वी की घूर्णन गति ध्रुवों पर अधिकतम होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर इसकी परिधीय गति अधिक होती है। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर है ऑप्शंस बी, वास्तुकला। कुषाण काल में कला और वास्तुकला का अत्यधिक विकास हुआ, विशेषकर गंधार कला में। केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? सही आंसर है ऑप्शंस बी, राष्ट्रपति। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से चलता है। विश्व के प्रथम नोबेल पुरस्कार में अश्वेत विजेता कौन है? सही आंसर है ऑप्शंस ए, टोनी मॉरिसन। टोनी मॉरिसन 1993 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम अश्वेत महिला हैं। यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनीला। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? सही आंसर है ऑप्शंस ए, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़कर उनके इतिहास का अध्ययन प्रारंभ किया। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शंस ए, सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित हुआ? सही आंसर है ऑप्शंस बी, मुंगेर। मुंगेर बिहार में 1987 में भारत का प्रथम योग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। कार्यपालिका न्यायालय के पृथक्करण का वर्णन संविधान की कौन सी सूची में
है। सही आंसर है ऑप्शन ए 7वीं सूची। संविधान की 7वीं सूची में संघ और राज्य के कार्यपालिका, न्यायपालिका के पृथक अधिकार और शक्तियों का विवरण है। आकाश में सर्वाधिक चमकदार तारा कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी साइरस। साइरस आकाश का सबसे चमकदार तारा है और इसे कुत्ते का तारा भी कहते हैं। डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विषाणु। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है जो मच्छर के माध्यम से फैलता है। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी शरावती। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य की शरावती नदी पर स्थित है और यह भारत का प्रसिद्ध जलप्रपात है। मेटर बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए कावेरी। मेटर बांध कावेरी नदी पर बना है और यह कर्नाटक में जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग होता है। चोल शासक किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? सही आंसर है ऑप्शन बी ग्राम प्रशासन। चोल वंश के शासक अपने सुव्यवस्थित ग्राम प्रशासन और नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। शिवालिक पहाड़ियां किसके बीच फैली हुई हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी पोतवार बेसिन एवं तीस्ता। शिवालिक पहाड़ियां पोतवार बेसिन और तीस्ता नदी के बीच फैली हुई है और हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? सही आंसर है ऑप्शन बी जैविक चट्टान। कोयला जैविक चट्टान है जो प्राचीन वनस्पति अवशेषों से बनती है। एथलीटस फुट किस कारण होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी फंगस। एथलीट्स फुट त्वचा की फंगस संक्रमण के कारण होता है। एपीफाइट पौधे किस पर आश्रित रहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी अन्य पौधे। एपीफाइट पौधे दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं पर उनसे पोषक तत्व नहीं लेते। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक है। यह कथन सही है या गलत? सही आंसर है ऑप्शन ए सही। महाराष्ट्र में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुयायी बौद्ध धर्म अपनाने के कारण इसका सबसे बड़ा समुदाय है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और पुनर्नियुक्ति संभव है। रॉलेट एक्ट किसके काल में पारित हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट 1919 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। हर्षवर्धन के दरबार में कौन विद्वान रहता था? सही आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में प्रमुख लेखक और विद्वान थे। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।